जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के परिवार, गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंचते रहें। अपना सत्संग गुरु जी के प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। आज का सत्संग संगत जी 2 ब्लेसिंग्स से भरा हुआ सत्संग है। एक ब्लेसिंग्स हमारे प्यारे गुरु जी की हैं और दूसरी ब्लेसिंग्स माता वैष्णो देवी की। बहुत प्यारा सत्संग है, सत्संग को लास्ट तक सुनिएगा। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुरु जी की बहुत ब्लेस संगत है। मुजफ्फरनगर से किरण आंटी जी ने, हाँ जी, मुजफ्फरनगर से किरण आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी नारंग अंकल जी। मैं किरण मुजफ्फरनगर से। सारी संगत को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी मैं सत्संग शेयर करना चाहती हूँ अपना। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं अपने सत्संग शेयर करूँ। हमारी लाइफ ही सत्संग बन जाती है। जब से गुरु जी हमें अपने साथ जोड़ते हैं ना, तो हमारी लाइफ एक सत्संग बन जाती है। हर दिन हर रात हमारी लाइफ में सत्संग होते हैं। बट वही होता है ना कि हम सत्संग शेयर कर नहीं पाते हैं कि जब तक गुरु महाराज जी की इच्छा ना हो, है ना। तो संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग तो बहुत सारे हैं, बस सत्संग से सत्संग आई होप शायद जुड़ रहे हैं, तो मैं शेयर करती हूँ। ये सत्संग है 2022 का दिसंबर लास्ट 31 दिसंबर। तो संगत जी हमारे यहाँ से ना बड़े मंदिर के लिए गुरु जी की मतलब बस जा रही थी। तो हम लोग वहाँ जाते हैं, जाते हैं सत्संग बड़े मंदिर में। तो हमें वहाँ जाके पता चलता है कि गुरु जी के अंदर मतलब दरबार के दर्शन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उसमें वो डेकोरेशन हो रही थी नए साल के लिए, है ना। तो अब हम वहाँ जाते हैं, वो बाहर हमें हॉल में बिठा देते हैं। वहाँ पे हमें चाय प्रसाद मिलता है। वहीं पे संगत जी मुझे ना बहुत फील होता है कि हाय हम इतनी दूर से आए और हमें ना गुरु जी के दर्शन नहीं हुए, क्योंकि हमारा जल्दी से आना हो नहीं पाता है वहाँ पे बड़े मंदिर में। चाहे हम कितना भी सोच लें, लेकिन जब तक गुरु महाराज जी की इच्छा नहीं होती ना, हम जा ही नहीं सकते। तो ऐसे हमने वहाँ पे चाय प्रसाद लिया। मुझे बहुत ज़्यादा ही फ़ील हो रहा था, पता नहीं क्यों मेरे अंदर से ना एक जैसे खुशी सी गायब हो गई, जबकि मैं बड़े मंदिर में थी तो भी। तो ना मैंने मन ही मन कहा, मैंने कहा हाय गुरु जी, मैं आई हूँ और मुझे आपके दर्शन नहीं हुए, मैं आपके दरबार में भी नहीं आ पाई। मुझे बहुत फ़ील हुआ। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ तक तो आई हूँ ना, गुरु जी के बड़े मंदिर में आना भी बहुत बड़ी बात है। कहते हैं ना कि गुरु जी के बड़े मंदिर के बाहर भी अगर आप खड़े हो ना, तो भी आपको ब्लेसिंग मिलती है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं अंदर तो आ ही गई हूँ। चाय प्रसाद लिया, मैंने पिया। तो फिर उन्होंने हमें थोड़ी देर बिठाया, फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने हमें मतलब ये लंगर करने के लिए मतलब उधर भेज दिया। तो हम लोग ना लंगर प्रसाद करने गए। उस दिन संगत जी हम ना ऊपर बैठे थे। वैसे मोस्टली मुझे कई बार हमें नीचे मिला है, 1-2 बार हम जैसे गए हैं, तो हमें उस दिन ऊपर लंगर मतलब मिला। मेरे साथ जो थे मतलब एक आंटी थी, एक अ, एक दो हाँ 1-2 आंटीज़ थी, तो वो सब हम लाइन से बैठ गए। तो ना संगत जी हमारे सामने लंगर प्रसाद आया, और जैसे ही मेरे पास लंगर प्रसाद आया और जो मेरे साथ जो आंटी बैठी थी ना, जो हमारे साथ आए थे, उनको भी लंगर प्रसाद मिला। तो उनके में ना संगत जी उनको ना हलवा प्रसाद में ना ओम भी बना हुआ था और त्रिशूल भी, मतलब उन्हें दर्शन हो रहे थे, ब्लेसिंग मिले। मतलब अगर वो अपनी साइड से देख रही हैं तो उनको ओम दिख रहा है, और अगर मैं उनकी थाली में देख रही थी ना संगत जी, तो वो ओ मेरे को, तो वो मुझे कहने लगी कि देखो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है। मैंने कहा अच्छा चलो, मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो मुझे दर्शन तो हो गए ना, कोई बात नहीं गुरुजी के। तो संगत जी मैं ना फिर अपना लंगर प्रसाद करने लग गई। मैं लंगर प्रसाद कर रही थी, मेरे मन में वही था, मैंने कहा गुरुजी मुझे आपके दर्शन नहीं हुए।
तो संगत जी मैंने जब अपना पूरा लंगर कर लिया तो वो मैंने हलवा प्रसाद था वहाँ पे, तो मैं उसको जब खाने लगी ना तो मैंने देखा संगत जी कि मेरे हलवा प्रसाद में ना गणेश जी के स्वरूप बना हुआ है। आप यकीन नहीं कर सकते संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती कि उस टाइम मैं कितना खुश हुई। मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने मेरी प्रार्थना सुन ली। उन्होंने मुझे दर्शन दे दिए। उन्होंने कहा तेरा आना असफल नहीं होगा, मैं दर्शन दूंगा, और उन्होंने मुझे दर्शन दिए। फिर मैंने वहाँ पे पिक भी करी संगत जी, पर वहाँ पे उन लोगों ने नहीं आंटी जी आप ये पिक ना डिलीट कर दीजिए। लेकिन हम ढेटे होते हैं ना, हम होते हैं ना, हमने मैंने पिक करनी है। और मैंने उनके सामने पिक डिलीट की। जब मैंने देखा ना वो जा रहे हैं तो मैंने फटाफट से एक दोबारा पिक क्लिक कर ली ताकि मैं अपने घर में सबको दिखा सकूँ, अपने हस्बैंड को, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं आए थे उस दिन मेरे साथ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर हम आए, फिर हम घर आ गए संगत जी। तो बस फिर ऐसे ही ये सत्संग हुआ। फिर एक सत्संग और आया संगत जी। फिर हम ना मार्च में होली में ना हम वैष्णो देवी गए। तो मैं ना अपने साथ वैष्णो देवी में ना गुरु जी का मतलब लौकी डाल के चली गई, और मैं गुरु जी से कह गई गुरु जी आपने हमारे साथ चलना है, ठीक है। तो हम ना गए संगत जी, हमें अच्छा हमारा सफ़र रहा। हम पहुँच भी टाइम से गए, हमें दर्शन भी बड़े अच्छे हुए। हम बल्कि जाते हुए संगत जी में अर्धकुंवारी तक हमने जैसे वहाँ पे रेस्ट किया, तो हम वहाँ पहुँचे। जब हमने वहाँ से फिर यात्रा स्टार्ट की तो मुझे बटरफ्लाई के दर्शन हुए। हमने वहाँ पे बीच बीच में वो आते हैं ना स्टॉल कुछ खाने पीने के, भाई थोड़ा बहुत रेस्ट कर लिया, तो हमने वहाँ पे एक कप चाय लिया और सैंडविच हम खा ही रहे थे। तो संगत जी मैंने देखा कि एक बटरफ्लाई ना मेरी चारों तरफ राउंड लगा रही है। येलो कलर की बटरफ्लाई थी, बड़ी सी। तो उससे मैंने और मैंने एकदम से मेरे मुँह से निकला जय गुरु जी, और फिर वो राउंड लेके ना वो चली गई गुरु जी ने कहा कि मैं तेरे साथ हूँ। तो चलो जी संगत जी हम गए, फिर हमने वहाँ माता रानी के वहाँ में दर्शन करे। बहुत अच्छे दर्शन हुए संगत जी, बहुत ही अच्छे। फिर हम जब वापस आ रहे थे तो संगत जी ये हो रहा था कि हम जब यात्रा करके वापस आ रहे तो मेरे हस्बैंड ना थोड़ी सी आगे हो गए थे। तो दरअसल संगत जी मेरे साथ ना मेरी देवरानी की बेटी भी थी, मतलब वो छोटी, तो वो प्रैम्प में लेके जाते हैं ना बच्चों को, तो वो मेरे हस्बैंड भी थे उसके साथ में, तो वो दोनों आगे आगे थे। तो मैंने उनको बोला कि आप लोग चलो मैं आ रही हूँ, लेकिन वो लोग संगत जी और जैसे भीड़ के कारण तो वो इतनी आगे चले गए संगत जी कि वो मेरे को दिखे ही नहीं। संगत जी मैं बैक गई थोड़ा सा, फिर मैं वापस आई, मेरे को नहीं दिखे संगत जी, मैं तो आंसू आ गए। तो मैंने कहा हाय अभी क्या होगा, और हमारी ट्रेन थी शाम की 4:30-5 बजे की। मैंने कहा हम टाइम से नहीं पहुँचे तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी, और अब मैं ऊपर भी नहीं जा सकती हूँ दोबारा वापस, मैं क्या करूँ। संगत जी मैं तो वहाँ पे ना 2 मिनट के लिए वहाँ पे मैं बैठ गई। मैंने ना फिर मेरे गले में ना गुरु महाराज जी का जो लॉकेट था, मैंने उसको अपने हाथ में लिया और मैंने अरदास लगाई। मैंने कहा गुरु जी प्लीज़ मेरे को इनसे मिला दीजिए, या तो ये मुझे दिख जाए या ये मेरे लिए रुक जाए या मैं वहाँ चली जाऊँ। संगत जी मेरी आंखों में उस टाइम आंसू थे, तो ऐसे ऐसे मैंने उनको बोला गुरु जी को, मैंने अभी मैं सिर्फ अरदास कर रही थी, मेरी आंखों में आंसू थे। तो मैंने सामने से देखा कि जो प्रैम्प में लेके जा रहा था ना, मतलब मेरी वो बेटी है जो, उसको लेके जो जा रहा था वो आ गया। वो कहने लगा हम आपका आगे वेट कर रहे हैं, हमने सोचा आप आगे निकल गए हो। हाय गुरु संगत जी हाय मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने कहा गुरु जी ने मेरी अरदास सुन ली, मुझे मेरे हस्बैंड से मिला दिया। वरना संगत जी ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मैं अपने हस्बैंड से अलग हो गई थी, वरना हम साथ साथ चलते हैं। वो प्रैम्प की वजह से ना वो आगे आगे भगा कर लेके जा रहा था, तो इसी कारण से हम आगे पीछे हो गए। तो संगत जी हम घर आए, हमारे दर्शन भी बहुत अच्छे हुए थे। फिर हम घर आए, हमने रेस्ट किया। फिर उसके बाद संगत जी ये रहा। फिर संगत जी क्या हुआ कि ऐसे ही मतलब हम मेरी लाइफ में वही डेली सत्संग होते रहे, ये सब होता रहा। तो फिर संगत जी ऐसे ही ना मेरे पापा की तबीयत ख़राब हो गई, मतलब मेरे मायके में मेरे पापा की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई, थोड़ा डिहाइड्रेशन हो गया और ना बीपी बहुत ज़्यादा लो हो गया उनका। तो 5-6 दिन तक होता रहा, लेकिन मम्मी से मेरी बात हुई, लेकिन मम्मी ने ना मुझे बताया नहीं कि भाई ऐसे ऐसे पापा की तबीयत ख़राब हो रही है। उन्होंने सोचा क्यों भाई हमें परेशान करेंगी भाई, उन्होंने कहा तुम लोग भी अपने घर में भी तो होता ही रहता है थोड़ा बहुत। तो उन्होंने इसलिए कहा कि नहीं नहीं बताया उन्होंने। तो संगत जी 4-5 दिन हो गया ना, तो मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा मम्मी पापा ठीक, ऐसे ही पूछा, मैंने कहा पापा ठीक है, जैसे मैं बात करें हम तो पूछ लेते हैं।
मम्मी कहने लगी तेरे पापा की ना 5-6 दिन हो गए तबीयत खराब हो रही है। तो मेरे को बड़ा गुस्सा आया संगत जी, मैंने कहा आपने मुझे बताया कि नहीं। फिर मम्मी कहने लगी मैंने तो इसलिए नहीं बचाया फिर तुम लोग परेशान हो जाओगी दोनों बहनें। एक मेरी सिस्टर लोकल रहती है, वो तो हो जाती है संगत जी, लेकिन मैं यहाँ मुजफ्फरनगर में रहती हूँ और मेरा मायका सहारनपुर में है, तो मैं जल्दी से जा नहीं पाती हूँ। तो संगत जी फिर ऐसे हुआ तो फिर मैंने पापा से बात करी, तो पापा कहने लगे नहीं मेरे को ना बहुत घबराहट हो रही है, मैं दवाई लेके आया हूँ, लो हो रहा है और नॉर्मल नहीं हो रहा है। मैं क्या अच्छा, फिर अच्छा लोग तो नहीं आप ना ठीक हो जाओगे। मैंने उनको इतना कहा और मैंने ना फ़ोन रख दी। फिर मेरे रूम में जैसे गुरु जी का स्वरूप था, तो मैंने ना उसके अरदास करी मैंने गुरु जी से। मैंने कहा गुरु जी प्लीज़ मैं वहाँ जा नहीं पा रही हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे पापा का ध्यान रखिए, उनका बीपी नॉर्मल कर दीजिए और जो उनको घबराहट हो रही है ना वो ठीक कर दीजिए। चलो मैंने ये अरदास कर दी। फिर ना संगत जी मेरे को ना भूमि आंटी ने ना मेडिसिन ब्लेस कर रखी है, तो मैं जो गुरुजी के स्वरूप है ना मैं उनके आगे वो मेडिसिन रखती हूँ, तो जब मैं लेती हूँ ना तो गुरुजी के स्पर्श करके मैं मेडिसिन मैं अपने हस्बैंड को दोनों को देती हूँ। तो संगत जी जब मैं रात को ना मेडिसिन ले रही थी ना, तो मैंने ना गुरुजी से यही अरदास लगाई मेडिसिन लेते हैं कि गुरुजी यहाँ लूँ और इसकी ब्लेसिंग ना वहाँ मेरे पापा को मिले। अब बस इसका असर वहाँ मेरे पापा को हो जाए और वो ठीक हो जाए। संगत जी आप यकीन नहीं कर सकते, कहते हैं ना कि गुरुजी हमारे जो फैमिली रिलेटिव्स होते हैं और जो हमारे अपने होते हैं उनको सेफ रखते हैं, लेकिन संगत जी गुरुजी इतना भी ब्लेस करते हैं कि जो मेडिसिन मैं यहाँ ले रही हूँ उसका असर वहाँ मेरे पापा को हो रहा है और हुआ भी संगत जी। फिर दूसरे दिन मेरे पापा मेडिसिन भाई डॉक्टर से दिखा के आए, मेरे पापा का बीपी नॉर्मल और फिर मेरे पापा को घबराहट भी नहीं हो रही थी, बिल्कुल ठीक हो गए मेरे पापा। फिर उन्होंने खाना भी खाया, जो जबकि 4-5 दिन से मेरे पापा खाना भी नहीं खा रहे थे संगत जी, तो उन्होंने खाना भी खाया। मम्मी ने कहा नहीं आज तेरे पापा ने खाना भी खाया है और बीपी भी नॉर्मल है और बिल्कुल ठीक है। मेरे को इतना सुकून मिला ना संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती। तो बस मैं आपको बता नहीं सकती कि गुरुजी हम सबके लिए क्या है। वो हमारी पल पल रक्षा करते हैं, सिर्फ हमारी ही नहीं हमारे से जुड़े हमारे फैमिली मेम्बर्स, हस्बैंड इन लॉज, हमारा मायका, सबको ब्लेस करते हैं। और मेरे साथ तो किया है संगत जी हमेशा गुरुजी ने ऐसा, और मेरे ख्याल से सबके साथ करते हैं, सिर्फ मैं ही ऐसी बंदी नहीं हूँ कि जिसके साथ गुरुजी ऐसे करते हैं, सबके साथ करते हैं। क्योंकि जब गुरुजी सबको अपनी शरण में लेते हैं ना तो उसकी सातों पुश्तों की सबको ब्लेस करते हैं। और फिर संगत जी अभी मेरा रिसेंट एक सत्संग हो रहा है अभी ना, हमारे यहाँ पे ना सैटरडे को सत्संग होता है गुरुजी, तो मैं गई, मैं मेरी देवरानी और उसकी बेटी हम लोग गए संगत जी। तो मैंने उसको कहा कि हम ना साथ साथ रहेंगे, एक्चुअली वो लोग ना हमें आगे पीछे बिठा देते हैं संगत जी। तो मैंने उसको बोला कि हम ना सब साथ साथ रहेंगे संगत जी। उन्होंने मत्था टेका जैसे वो दरबार में वहाँ पे, तो वो लोग तो पीछे चले गए। वो जो जस्ट जैसे ही मैंने मत्था टेका ना, तो वहाँ के जो सेवादार थे ना उन्होंने मुझे कहा कि आप यहीं बैठ जाओ। मैं पीछे देख रही थी, उनको देख रही थी, उन्होंने कहा नहीं आप यहीं बैठ जाओ जस्ट आगे दरबार में। संगत जी चलो मैं तो बैठ गई, लेकिन मैं पीछे मुड़ मुड़ के देख रही थी। वो अंकल जी मुझे कहते क्या हुआ आपको आगे नहीं बैठना? मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, जहाँ गुरु जी बिठाएंगे मैं वही बैठ जाऊँगी। तो मैं बैठ गई संगत जी। तो फिर ना थोड़ी देर में ना संगत जी मेरे को ना वहाँ पे ना चंदन सॉरी संगत जी, चंदन की खुशबू आई। एक बार नहीं 2 बार, पहले एक बार आई मेरे को, फिर वो खुशबू रुक गई, फिर दोबारा खुशबू आई संगत जी। मेरे मन में थोड़ा सा कुछ टेंशन था, तो मैं पता नहीं किसी बात को लेके थोड़ा सा डिस्टर्ब थी। तो संगत जी मुझे ना ये एहसास कराया गुरुजी ने कि मैं हूँ सॉरी संगत जी, कि मैं हूँ, टेंशन मत ले। और संगत जी ना गुरुजी के बड़े अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं। हाँ हाँ संगत जी संग और है, एक्चुअली वो है ना जो भूमि आंटी है ना उन्होंने उस दिन ब्लेस की है। तो जब वो मेरे ले रहे थे ना तो उन्होंने मुझे कहा था कि जब जब वो मेरे बारे में सोच रही है ना तो उनको डमरू मतलब वो आ रही है, पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, मेरे लिए डमरू दिख रहा है या महसूस हो रहा है जो भी। तो उन्होंने मेरे को मैसेज करा है ऐसे कि आंटी आप ना डमरू लेके आइएगा। मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी फिर मैंने ना अपने हस्बैंड को नहीं बताया था कि भाई अभी ऐसे ऐसे हमें डमरू लाना है, क्योंकि मैं ना सोच ही रही थी। मैंने कहा मैं क्या कहूँगी इनको, मतलब है ना हस्बैंड कई बार मूड के अकॉर्डिंग होता है ना, हमारे हस्बैंड अगर इनका मूड है तो ये हमारे लिए सब कुछ कर देते हैं, अगर नहीं है तो ये फिर लोग हम लोगों पे कुछ अलग ही रिएक्ट करते हैं। बट ऐसे मेरे हस्बैंड है नहीं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा डर रही थी, मैंने कहा पता नहीं क्या रिएक्शन करेंगे।
मतलब क्या रिएक्ट करेंगे। तो ना मैंने कुछ नहीं कहा इनको संगत जी कि डमरू लाना है या कुछ नहीं कहा। तो ये बात ना मेरी मन गई संगत जी। तो ना फिर एक दिन ना हम जैसे सो रहे थे रात को, तो संगत जी मेरे ड्रीम में ना गुरुजी जैसे अपने वो मैसेज देते ना फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे। तो संगत जी मुझे मेरा मैसेज आता है एक, और उसमें मेरे हस्बैंड का नाम लिखा हुआ था, सचिन डमरू लेकर आना है, बिल्कुल ऐसा। और मैं उसी में वो मैसेज मैंने देखा, तो मैंने सुबह उठते ही ना फिर इनको कहा, मैंने कहा हाँ जी ऐसे से ना मुझे एक सपना आया है और गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है कि आपने ना डमरू लेके आना है और आपका नाम लेके आया है। तो ये कहने लगे, बड़े आराम से मान के संगत जी, कुछ भी नहीं कहा इन्होंने। कहने लगे चलो ठीक है मैं ले आऊँगा। मैं कहा ठीक है। फिर संगत जी सावन स्टार्ट हो गया। संगत जी मैंने कुछ नहीं कहा उसके बाद इनको कि आप डमरू लेके नहीं आए या लिया नहीं आपने, किसी को कहा या कुछ नहीं कहा मैंने इनको। तो ये मुझे अपने आप ही कहते थे किरण कि मैं ना डमरू के लिए मैं देख रहा हूँ, मुझे डमरू मिल नहीं रहा है। मैंने कहा अच्छा। तो फिर ऐसे ही ना इनकी शॉप से ना कोई हरिद्वार जा रहा था संगत जी, तो इन्होंने ना उसको बोला कि ना आप डमरू लेकर आना। इन्होंने बोल तो दिया, अब लेकिन घर आके मुझे कहने लगे कि तुम्हारा ना एक दो दिन में डमरू आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो ये कहने लगे अब मैंने उसको बोल दिया, पता नहीं वो लाएगा या नहीं लाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर गुरुजी ने हमें डमरू उसके थ्रू मंगवा के देना ना तो हमें भेज देंगे डमरू गुरुजी। और संगत जी पता है आपको क्या हुआ, हरिद्वार से हमारे लिए डमरू आ गया, गुरुजी की ब्लेसिंग। अब मुझे नहीं पता है ये क्या चीज़ का साइन है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि गुरुजी जो भी ब्लेस करते हैं ना हमें बहुत अच्छा ब्लेस करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। मतलब कुछ चीज़ें हमारी ऐसी होती है संगत जी जो हम मन में सोचते हैं, गुरुजी ना उसे एकदम कंप्लीट कर देते हैं, हमारे मैसेज में कर देते हैं। मुझे तो ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं संगत जी, मैं अपनी इन लॉज या अपने मायके के लिए कुछ भी बोलती हूँ ना कि संगत जी प्लीज़ इन्हें ठीक कर दीजिए, सब मतलब सब सही नहीं, या उसको कोई प्रॉब्लम है इसको ब्लेस कर दीजिए। तो संगत जी गुरुजी मुझे मैसेज करते हैं, तो चिंता ना कर, मैं तेरे परिवार का ध्यान खुद रखांगा। इतना ब्लेस, मतलब मेरा वो मैसेज का ना एकदम से रिप्लाई देते हैं गुरुजी। बस मैं क्या कहूँ गुरुजी, अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो ये सत्संग सुनाने में या कुछ भी मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ आप ना मुझे माफ़ कर दीजिएगा, है तो मतलब नाराज़ मत रहिएगा मुझसे। और प्लीज़ संगत जी हमारे लिए ब्लेसिंग मांगिएगा गुरु जी, ताकि सबको खुश रखें, हमें भी खुश रखें और जो सत्संग सुने वो भी खुश रहे। और थैंक यू नारंग अंकल जी, आपने हमें प्लेटफॉर्म दिया। भले ही हम लोग सत्संग शेयर करते हैं, अपनी पर्सनल फीलिंग भी शेयर करते हैं, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू संगत जी, थैंक यू नारंग अंकल जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी।